Hey everybody, welcome back to my Crop Talk. You're on YouTube channel. I am Himanshi once again with you. और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कीमोलिथोट्रॉप्स के बारे में। तो ये सबसे पहले हम जानेंगे कीमोलिथोट्रॉप्स क्या होते हैं, कीमोट्रॉप्स क्या होते हैं, लिथोट्रॉप्स क्या होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे क्योंकि रिलेटिव टर्म्स हैं। साथ साथ हम जानेंगे कीमोलिथोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ कर सकते हैं और उनका प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होगा उसमें इस रिएक्शन में पूरी। देन हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक कीमोलिथोट्रॉफी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे और जानेंगे कि है क्या। उसके लिए अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड यस, अब शुरू करते हैं ये टॉपिक जिसका क्या नाम है कीमोलिथोट्रॉप्स। अब कीमोलिथोट्रॉप्स ये टर्म जो है, ठीक है, पहले इस टर्म को समझते हैं। कीमोलिथोट्रॉप का मतलब क्या होगा, कीमो प्लस लीथो प्लस ट्रॉप्स। तो कीमो मीन्स क्या होता है, केमिकल। लीथो मीन्स क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, एंड ट्रॉप्स क्या होंगे, ये ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपनी फूड को, एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो कीमोलिथोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल। तो कीमोलिथोट्रॉप क्या है, ग्रुप ऑफ फाइलोजेनेटिकली डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो अलग अलग फाइलोजेनेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड जो, या फिर मैं कहूँ अपनी एनर्जी को कैसे ऑब्टेन करते हैं फॉर देयर ग्रोथ फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके, जैसे कि डाईहाइड्रोजन है ना। नेक्स्ट है सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, और इसी के साथ साथ कुछ रेड्यूस्ड मेटल्स भी होती हैं। कॉमन लिथोट्रॉप्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, मैथेनोजेंस होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, सल्फर ऑक्सीडाइजर होते हैं और रेड्यूसर भी। ठीक है, नाइट्रीफायर्स होते हैं, एनामॉक्स बैक्टीरिया होते हैं एंड थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं। नाइट्रोफायर्स एंड एनामॉक्स रिएक्शन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। बाकी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम आने वाले पार्ट्स में वन बाय वन जानेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि आज का बेसिक मोटिव क्या था हमारा, कीमोलिथोट्रॉप्स और एरोबिक एंड एनारोबिक कीमोलिथोट्रॉप्स के कॉन्सेप्ट्स को जानना, तो उसी पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ये रिलेटेड टर्म्स है, कीमोट्रॉप्स एंड लिथोट्रॉप्स, इसके बारे में भी जानते हैं। कीमोट्रॉप क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन करता है एनर्जी को बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मोलिक्यूल। ठीक है, कैसे ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मोलिक्यूल्स के किसमें, इन्वायरमेंट में। ठीक है, एंड लिथोट्रॉफ क्या होते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे कि हो गया अमोनिया वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ठीक है, सो यस, जो हमारे कीमोलिथोट्रॉप्स हैं वो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक एनर्जी को, ठीक है, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन सोर्स को, ठीक है, क्या करते हैं, से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देते हैं, यस, डाई ऑक्सीजन को। यहाँ से ये क्या करते हैं, एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स को जनरेट करते हैं जिससे क्या होता है, ATP फॉर्म होता है। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है, हमारे कीमोलिथोट्रॉप्स करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ कीमोलिथोट्रॉप्स एंड देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि कुछ हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानेंगे, कीमोलिथोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि वो कौन कौन से एनर्जी सोर्स, यानी कि कौन से इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और क्या प्रोडक्ट उनका बनता है, उसके बारे में। तो यह सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, एल्कली जीन्स, हाइड्रोगेनोफेगा एंड स्यूडोमोनास स्पीशीज़। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो क्या होता है, डाईहाइड्रोजन होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डाई ऑक्सीजन होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, H2O यानी कि वाटर। देन है नाइट्रोबैक्टर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो क्या होगा, NO2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा O2, एंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NO3। कैसे लिखा जाएगा, NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये करेक्ट कर ले, NO3 नेगेटिव एंड H2O यानी कि वाटर। नेक्स्ट है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास में इलेक्ट्रॉन डोनर होगा NH4 पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा O2। देन इसका प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, NO2, ये भी करेक्ट कर ले, NO2 नेगेटिव एंड N2। नेक्स्ट है थायोबैसिलर डीनाइट्रिफिकेंस, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर S0, ये ऑक्सीडाइज्ड सल्फर है, एंड H2S यानी कि हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसमें क्या होगा, NO3 नेगेटिव
एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा इससे, SO4 2 नेगेटिव एंड डाइनाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा क्या, थायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो Fe2 पॉजिटिव होगा, S0 एंड H2S होगा। S0 मतलब ऑक्सीडाइज सल्फर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन होगा। एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, Fe3 पॉजिटिव, H2O एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक कीमोलिथोट्रॉप्स। तो यस, सो कीमोलिथोट्रॉफी जो है वो प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए मिलती है, ठीक है, वाइडली किस में, बैक्टीरिया में एंड आर्किया में, ठीक है। 2 प्रोकैरियोट्स कौन से, बैक्टीरिया एंड आर्किया में देखने के लिए मिलती है। जो स्पेक्ट्रम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का वो यूज़ हो सकता है एज इलेक्ट्रॉन डोनर कुछ कीमोलिथोट्रॉप्स के द्वारा, कौन से, H2S, S0, H2O3 2 नेगेटिव, H2 Fe2 पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव, या फिर अमोनिया। देखिए हमने जब ये टेबल पढ़ी थी, ठीक है, इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या यूज़ कर रहे हैं, O2 यूज़ कर रहे हैं, और एक क्या कर रहा है, NO3 नेगेटिव कर रहा है। अब हमें पता है एरोबिक एंड एनारोबिक का जो हम कॉन्सेप्ट है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, O2 की प्रेजेंस होती है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, एरोबिक बोलते हैं। और एब्सेंस होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, एनारोबिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, अगर हमारा ऑक्सीजन है तो हम उसे एरोबिक बोलेंगे, और जो एक्सेप्टर O2 से अलग कोई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा एनारोबिक क्या होगा यहाँ पर, एग्जाम्पल इस वाले में हमें क्या दिख रहा है, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। मेजोरिटी ऑफ कीमोलिथोट्रॉप्स कैसे होते हैं, कीमो ऑटोलिथोट्रॉप्स होते हैं। बहुत ही कम है जो कीमो हेट्रोलिथोट्रॉप हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, H2S, S0, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यस, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2 नहीं होता है। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म रेदर देन स्पेसिफिक रिगार्डिंग द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे कैन यूज टू जनरेट, यस, एनर्जी, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे वो अपनी एनर्जी को क्या कर सकें, जनरेट कर सकें, ठीक है। वाइल कुछ अदर हैं जो जिनमें क्या एबिलिटी है कि वो यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को, इसलिए वो वर्सेटाइल होते हैं। जो बेस्ट कैरेक्टराइज कीमोलिथोट्रॉप्स हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली एरोबिक मतलब एरोबिकली खुद को क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, यानी कि वो एरोबिकली रेस्पायरेशन होता है इनमें, ठीक है। इनके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो वे क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑल्दो द लिस्ट ऑफ कीमोलिथोट्रॉप कैपेबल ऑफ एम्प्लॉइंग एनारोबिक रेस्पायरेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। सो यस, बहुत सारे कीमोलिथोट्रॉप ऐसे हैं जो क्या हैं, जिनमें एनारोबिकली क्या हो रहा है, रेस्पायरेशन मिल रहा है, वो भी अब क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 2 टाइप के एनारोबिक कीमोलिथोट्रॉप्स मिलते हैं देखने के लिए, कौन जो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं किसको, हाइड्रोजन को विद कार्बन डाइऑक्साइड एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। याद रखना है ये किसको कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये किसको कर रहे थे, एरोबिक वाले, ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। सो यस, ये कौन कौन से हैं, एनारोबिक के एग्जांपल मैथेनोजेंस हैं कुछ, है ना, होमोएसिटेजेंस हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मैथेन को एंड एसीटेट को रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो हमारे मैथेनोजन है वो किसको प्रोड्यूस करते हैं, मेथेन को, एंड जो हमारे होमोएसिटोजेंस हैं वो किसको प्रोड्यूस करते हैं, एसीटेट को, ठीक है, किसको, एसीटेट को। तो यस, ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कीमोलिथोट्रॉफी क्या होता है, एरोबिक कीमोलिथोट्रॉफी, एनारोबिक कीमोलिथोट्रॉफी के बारे में थोड़ा बताया। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े डिटेल्स में आपको लेकर के जाऊंगी इसी टॉपिक के फर्दर। सो यस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।